हे दोस्तों, इन दिस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे विद इन 15 मिनट्स के अंदर जीरोधा पर से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना चार्जेस आपको यहाँ पर से पे करना पड़ेगा, और अकाउंट ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर से आईडी और पासवर्ड मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियोस में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और याद रहे आपके पास वो मोबाइल नंबर्स होना जरूरी है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। इस मोबाइल नंबर्स पे एक ओटीपी आएगा दोस्तों, उस ओटीपी को यहाँ पर से इंटर करके आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसी के बाद में यहाँ पर से आपको पैन कार्ड एंड 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एंड आपका सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है दोस्तों, तो यहाँ पर आप विद इन 50 मिनट्स के अंदर यहाँ पर आप इजिली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपके बैंक अकाउंट में 200 रुपया भी होने चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर से जीरोधा में अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर से डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जीरोधा यहाँ पर आपसे 1 टाइम 200 रुपया अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपसे ले लेता है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है और आपके बैंक अकाउंट में 200 रुपया है, तो यहाँ पर आप इजी तरीके से विद इन 50 मिनट्स के अंदर यहाँ पर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पर से जीरोधा पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। तो जीरोधा पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट पर हमारे जीरोधा का रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे रेफरल लिंक के जरिए यहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 500 रुपीज के फ्री के स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अगर आप हमारे रेफरल लिंक का यूज करके अकाउंट ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जीरोधा का जो रेफरल लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है, और इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है योर डिटेल्स, तो यहाँ पर आपका अपना फुल नेम एंड आपका एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, और इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पर यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, और इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो आएगा जहां पर आपको 1 to 7 स्टेप क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर से पहला स्टेप यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है यहाँ पर से, एंड आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इंटर करना है। ये दोनों यहाँ पर इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास आ गया दूसरा स्टेप, जहाँ पर हमें अपना सेगमेंट को चूज करना है। सेगमेंट चूज करने के बाद में यहाँ पर हमें 200 रुपीज पे करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी सेगमेंट में काम करना चाहते हैं वो सेगमेंट यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं एंड उस पर टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में 2 पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पहला है यूपीआई के जरिए और दूसरा है कार्ड के जरिए, और तीसरा है यहाँ पर से नेट बैंकिंग के जरिए। तो आप किसके जरिए पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप क्लिक करके वहां पर पेमेंट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर से यूपीआई के जरिए पेमेंट करूंगा। देन मैं यहाँ पर यूपीआई मैंने सिलेक्ट कर दिया। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगा, और यहाँ पर आपने जो यूपीआई आईडी डाला है वहां पर आपको 200 रुपीज पे का नोटिफिकेशन आएगा। तो वहां पर आपको 200 रुपीज पे कर देने हैं। जैसे आप वहां पर से 200 रुपीज पे कर देंगे तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली यहाँ पर से डन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है थर्ड स्टेप, जहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर जीरोधा ने दी है। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है, और इसी के बाद में यहाँ पर आपके सामने आपका जो एड्रेस आ रहा है वो भी आपको चेक कर लेना है सही है या फिर गलत है। अगर ये एड्रेस अगर गलत है तो यहाँ पर आपको अपडेट एड्रेस एज ऑन आधार पर क्लिक करके उसको अपडेट कर देना है। अदरवाइज अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है देन यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी प्रोफाइल्स आएगी है, जहाँ पर आपका मैरिड स्टेटस क्या है। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है, अदरवाइज अगर आप सिंगल हो तो आपको इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके पेरेंट की डिटेल्स डालनी है। आपका मदर्स नेम क्या है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, और आपका सरनेम क्या है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है।
इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना बैकग्राउंड डालना है, यानी कि आपकी एनुअल इनकम कितनी, यानी कि आप सालाना कितना पैसे कमाते हैं वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना, यानी कि आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नॉलेज है या फिर नहीं है, वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है फंड्स एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस। तो अगर यहाँ पर अगर आप वंस इन ए कैलेंडर मंथ अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आपका यहाँ पर 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर जो भी स्टॉक बाय किया रहेगा, सेल किया रहेगा, यहाँ पर आपका जो भी सेटलमेंट होना रहेगा, वो हो करके जो भी आपका Zerodha अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा, वो बैलेंस आपके अकाउंट पे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी के बाद अगर यहाँ पर इसके बाद अगर यहाँ पर आप वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो एवरी क्वार्टर यानी हर एक 3 महीने के बाद जो भी अमाउंट आपके Zerodha के सिक्योरिटी अकाउंट में पड़ा होगा, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेटलमेंट के बाद। तो यहाँ पर आप कौन सा सेटलमेंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से एवरी क्वार्टरली यहाँ पर सेटलमेंट प्रेफरेंस करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर से क्वार्टरली सिलेक्ट कर लिया, यानी कि हर 3 महीने के बाद जो भी सेटलमेंट होगा, वो सेटलमेंट हो जाने के बाद में जो भी मेरा यहाँ पर अमाउंट पड़ा होगा Zerodha में, वो मेरे अकाउंट पे यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका एक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि आप काम क्या करते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में अगर आप यहाँ पर अगर आप पॉलिटिकल पर्सन हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो करना है। ये सारी यहाँ पर फुलफिलमेंट करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है फोर्थ स्टेप, जहां पर हमें अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स पूछ रहा है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देनी है, और ये सारी जो डिटेल्स है आपके बैंक के पासबुक में मिल जाएगा। और अदरवाइज अगर आपको सारी जो डिटेल्स है पासबुक पे नहीं मिलती है, देन यहाँ पर से डिटेल आप कैसे ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो IFSC कोड आपको पासबुक पर मिल जाएगा, MICR कोड आपको पासबुक पर मिल जाएगा, अकाउंट नंबर भी आपको मिल जाएगा, और वापस से जो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर इंटर किया है वही वापस से यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है उसको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फोर्थ स्टेप कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आ जाता है फिफ्थ स्टेप, जहां पर हमें यहाँ पर वेबकैम वेरिफिकेशन करना पड़ता है, यानी कि IPV यहाँ पर करना पड़ता है। IPV में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो आपको एक कोड दिख रहा है वो व्हाइट पेपर पर आपको ऐसे लिख लेना है बड़े अक्षर में। लिखने के बाद में यहाँ पर आपको कैमरे के सामने आपकी फोटोज ऐसी आनी चाहिए, एंड साथ में यहाँ पर जो कोड आपका यहाँ पर दिख रहा है वो कोड के साथ में यहाँ पर आपको एक फोटो यहाँ पर से कैप्चर कर लेना है। कैप्चर कर लेने के बाद में यहाँ पर से आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है, और अगर वो कैप्चर अगर गलत आता है देन आप रीडो पर क्लिक करके वापस से वो कैप्चर कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि फोटो सही आ चुकी है देन यहाँ पर से आपको कैप्चर पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक कर देना है। फिफ्थ स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सिक्स्थ स्टेप, जहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आ रहा है इनकम प्रूफ, तो अगर आप इनकम प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। यानी कि दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करना चाहते हैं देन यहाँ पर आपके सामने ऑप्शनल है, आप इनकम प्रूफ बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इनकम प्रूफ अपलोड करना चाहते हैं तो इनकम प्रूफ में आप यहाँ पर आप 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ITR एक्नॉलेजमेंट, फॉर्म 16, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ एंड स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग की यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इजी तरीका यहाँ पर से पड़ेगा 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पर काफी सभी लोग यहाँ पर इजीली यहाँ पर अवेलेबल सबके पास हो जाएगा। तो हम भी यहाँ पर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है वहां पर आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करने के बाद तो यहाँ पर आपको इजीली अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमने बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर से चूज कर लिया है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर अगर उस फाइल को ओपन करने का अगर कोई पासवर्ड है तो वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, और अगर उस फाइल को ओपन करने में कोई भी पासवर्ड नहीं लगता है तो यहाँ पर आपको इसको ब्लैंक रख करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। इसके बाद में हम यहाँ पर से सिग्नेचर्स अपलोड करेंगे।
इसके बाद में हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर्स अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर से आपको एक व्हाइट पेपर पर अपना सिग्नेचर्स कर देना है और उसका फोटो क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको उसको स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद में यहाँ पर से आपको अपलोड पर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर लेना है। इसी के बाद यहाँ पर से आपको पैन कार्ड जो है आपका, उसका भी आपको एक स्कैन कर सकते हो तो उसको स्कैन कर लीजिए, अदरवाइज उसका भी एक फोटो निकाल लीजिए। फोटो निकालने के बाद में उसको भी यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। ये दोनों अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपलिसिटी कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। 6 स्टेप कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर से लास्ट स्टेप आ जाता है 7 स्टेप, जहां पर से हमें ई साइन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर से ई साइन पर क्लिक कर देना है। ई साइन पर क्लिक करते हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगा। देन यहाँ पर से आपको इस दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है एंड प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगा। ये विंडो आने के बाद में यहाँ पर से आपको साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। साइन नाउ पर क्लिक करने के बाद में ये आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा NSDL की वेबसाइट पर, जहां पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है ऊपर, उसको आप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर से आपका जो आधार नंबर जो है वो यहाँ पर से आपको इंटर करना है एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो लिंक है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। ई साइन हो जाने के बाद में यहाँ पर से आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन थी उसको यहाँ पर से फुलफिलमेंट कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों जैसे आपके सामने यहाँ पर मैसेज आएगा कांग्रेचुलेशंस का, देन दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर से जीरोधा पर सबमिट हो गई है। अभी दोस्तों ये सबमिट हो जाने के बाद में विद इन 3 डेज हमें यहाँ पर से वेट करना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर अंदर दोस्तों हमारी जो रजिस्टर ईमेल आईडीज है उस रजिस्टर ईमेल आईडीज पर हमें जीरोधा का आईडीज मिल जाएगा, जिसके बाद में दोस्तों हम आईडीज का यूज करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपका आईडीज आपको मिल जाने के बाद में आपको यहाँ पर से क्या करना है, आपके प्ले स्टोर से काइट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद में जो आपको आईडी मिला है वो आईडी इंटर करके आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और एक न्यू पासवर्ड बना लेना है। न्यू पासवर्ड बनाने के बाद में आपको एक पिन पूछेगा, तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का कोई भी पिन बना सकते हैं। बनाने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर काफी कम टाइम पर यहाँ पर जीरोधा पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो दोस्तों आई होप आपने भी यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया होगा हमारे रेफरल लिंक के जरिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप यहाँ पर से बेझिझक आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय।